नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देखो, आज सबसे पहले तो यह है कि ठंड थोड़ी ज़्यादा है, तो सोल वोल का इंतजाम करके आई है मैडम आपकी। तो देखो, मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगी, खुद पर इतना भरोसा है, कि अब की बार बाजी जरूर मारूंगी, इसलिए क्योंकि सीट लेना मुश्किल है, कठिन है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है आप लोगों को। खुद पर इतना भरोसा रखो कि मैं कामयाब जरूर बनूंगा या बनूंगी। तो आज की हमारी जो ये राजपूत काल की अंतिम क्लास है, अब हमारा राजपूत काल बिल्कुल वाला चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, मुगल राजपूत संबंध। इस टॉपिक के बाद मैं आपको वो टॉपिक और करवाऊंगी जो आपके रीड प्री के सिलेबस में है, लेकिन मैंने करवाई नहीं अभी तक, चैनल पर करवा नहीं रखे हैं। जो टॉपिक करवा दिए उसको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। बहुत अच्छे से मैं समझा कर टॉपिक दे रखी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, है ना। और जो टॉपिक नए जुड़े हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, आपको टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा बदलाव हुआ है। तो आप लोग सिलेबस निकलवा लीजिए, प्रिंटेड सिलेबस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी आपको बताई थी कि सिलेबस आपकी टेबल पर होना चाहिए, है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, और रीड प्री 27 फरवरी को, उससे पहले पहले हम अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो हम देखते हैं राजपूत काल, इसमें है सेन वंश। तो सेन वंश के संस्थापक कौन है? सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। कौन है? सामंत सेन। अब विजय सेन, इस वंश का सबसे प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक कौन था? विजय सेन। फिर है विजय सेन की उपाधियां, यह है अरिराज वृषभ, महाराज अधिराज, शंकर और परम भट्टारक भी है इसकी उपाधि, परम भट्टारक। सेन वंश का जो मूल स्थान है वो कौन सा है? वो है आपका कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। सेन वंश का मूल स्थान है कर्नाटक। फिर है बल्लाल सेन, सेन वंश का ही वो है राजा। इसका धर्म था सेव कौन होता है? शिव होता है जो शिव को मानता है, शिव की उपासना करने वाला, उसको शिव बोलते हैं। कई जगह मिलता है वैष्णव। तो जो विष्णु का उपासक होता है, विष्णु को देव, अपना देव, आराध्य देव मानता है, उसको वैष्णव बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो है अद्भुत सागर, दान सागर। फिर इनकी जो उपमाएं या उपाधियां हैं वो है शंकर, निशंक और गौडेश्वर। फिर बल्लाल सेन के बाद अगला शासक है लक्ष्मण सेन। अब ये इसका जो धर्म है लक्ष्मण सेन का, वो है वैष्णव, यानी विष्णु का उपासक। क्या है? विष्णु का उपासक। वो है विष्णु का उपासक। इसके दरबारी कवि है धोई, गोवर्धन, जयदेव, हलायुद्ध। ये हलयुद्ध नहीं, हलायुद्ध है, हलायुद्ध है ना, यहाँ पे हलायुद्ध है। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, एक ये मुस्लिम शासक था। तो इसने यानी सेन वंश का पर आक्रमण किया था। तो इस बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद लगभग सेन वंश का पतन हो चुका था। अब आता है आपका कारकोट वंश। कौन सा है? कारकोट वंश। देखो यहाँ पे कारकोट वंश है, कारकोट वंश। मैं यहाँ लिख देती हूँ ढंग से, अगर दिखता नहीं है तो। कारकोट वंश, यहाँ लाइट का फोकस आ रहा है, तो यह है कारकोट वंश। कारकोट वंश। तो इस वंश का संस्थापक है दुर्लभ वर्मन। ये लाइट के फोकस की आज दिक्कत रहेगी, क्योंकि मैं गांव आई हुई हूँ और गांव से ही ये क्लासेस दे रही हूँ मैं आपको, क्योंकि शादी थी और शादी की वजह से मैं अभी तक गांव ही हूँ। और गांव जाने के बाद में मैं अपने
मूल स्थान अपनी जगह यानी ससुराल में चली जाऊंगी तो फिर वहां से क्लासेस दूंगी आपको, है ना। तो फिर वहां लाइट का इश्यू नहीं रहेगा, ऐसा फोकस नहीं आएगा आपका, है ना। तो आज परेशान और हो लो आप लोग, है ना। अब कारकोट वंश का संस्थापक है दुर्लभ वर्मन, और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है ललितादित्य मुक्ता पिंड। कौन है? ललितादित्य मुक्ता पिंड। और मुक्ता पिंड के जो दरबारी कवि है वो है दामोदर गुप्त, शीर, उद्भट। कौन कौन है? दामोदर गुप्त, शीर और उद्भट। और इसी वंश के दुर्लभक ने प्रतापपुर नगर की स्थापना की और प्रताप आदित्य की उपाधि धारण की, यानी प्रतापपुर नगर की स्थापना की और प्रतापपुर नगर की स्थापना करके प्रताप आदित्य उपाधि धारण की। फिर है जयापीड़। विक्रमादित्य इस वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का? कारकोट वंश का। जयापीड़ ने कन्नौज के राजा वज्रायुध को हराया और 8वीं ईस्वी में कारकोट वंश का पतन हो गया था, यानी इस वंश का नाश हो गया था। फिर आता है कारकोट वंश के बाद में उत्पल वंश। कौन सा आता है? उत्पल वंश। तो इसके संस्थापक कौन है? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन इसके संस्थापक है। अवंतीपुर में 2 नगर बसाए थे, एक तो अवंतीपुर और दूसरा सूर्यपुर नगर बसे। अब इसके दरबारी कवि की बात करें तो दरबारी कवि है रत्नाकर और आनंद वर्धन। शंकर वर्मन शासक बनता है और ये क्रूर व्यक्ति था, यानी ये जो शंकर वर्मन शासक था वो एक क्रूर शासक था। इस वंश के पतन के बाद में यशस्कर शासक बनता है। कौन बनता है? यानी इस वंश का तो उत्पल वंश का नाश हो जाता है और फिर यशस्कर शासक बनता है और फिर क्षेमगुप्त राजा बनता है। यशस्कर के बाद में कौन बनता है? क्षेमगुप्त। फिर आता है आपका लोहार वंश। अब लोहार वंश के संस्थापक है संग्राम सिंह। देखो आपको संस्थापक सबके याद होना चाहिए, है ना। और ये मैं आपको वही चीज दे रही हूँ, केवल मक्खन दे रही हूं मैं आपको, मक्खन, फालतू का कचरा नहीं है, ये केवल मक्खन है। मक्खन, इसको घोल कर पी जाना आपको, बस घोल कर पी जाओगे तो आपकी नौका पार हो जाएगी, वरना आपकी नौका पार नहीं होगी, है ना। अब मैंने संग्राम सिंह के बाद में हर्ष शासक बनता और ये भी एक क्रूर शासक था। इसी कारण, इस क्रूरता के कारण इसे कश्मीर का नीरो कहा गया। इसको इंपोर्टेंट लगा लो, कश्मीर का नीरो किस शासक को कहा गया? हर्ष को। और इस वंश का, लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। इस वंश का अंतिम शासक था। तो आपकी तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि रीढ़ की खोपड़ी में छेद करना, आपको रीढ़ की खोपड़ी में छेद करना है और करना है, और छेद इतना दमदार करना है कि आर पार छेद करना है, दोबारा आपको रीढ़ देने की जरूरत ना पड़े। इतना स्कोर आपका होना चाहिए, इतना आप में जोश, जुनून और उत्साह होना चाहिए कि आपकी जो वैलिडिटी आजीवन रहेगी, कभी भी कितने भी वर्ष रहे, यानी इतनी मजबूती से आपको रीढ़ की खोपड़ी में छेद करना है कि आपको दोबारा रीढ़ देने की भविष्य में जरूरत ना पड़े, और इतने अच्छे स्कोर के साथ खोपड़ी में छेद करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।